गौतमा की जेलसी की हद देखो दोस्तों। उसको अब धनाजी भी अहिल्या से अक्लमंद लग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पहले तो मुझे ये लगा कि अहिल्या के साथ मिलके गौतमा शायद, मैंने सोचा इसके बारे में, कोई सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो द्वारका को चने के झाड़ पे चढ़ा रही है। द्वारका के सामने जानबूझ के अहिल्या की बुराइयां कर रही है, जानबूझ के अहिल्या को डांट रही है और जानबूझ के धनाजी सरदार की तारीफ भी कर रही है। ये एंगल भी मैंने सोचा, मगर बाद में जो सीन देखा उसमें लगा कि ये तो बिल्कुल उसके उल्टा ही है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे गौतमा का जो पुत्र प्रेम है वो समझ में आता है दोस्तों, मगर ये जो प्रेम है ये इस हद तक बढ़ गया है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भला क्या है, बुरा क्या है, क्या है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहां पे खड़ी होकर क्या बोल रही हूं। जब वो ये डायलॉग बोलती हैं, अहिल्या को बोलती हैं कि तुमसे पहले भी राज बहुत अच्छे से चल रहा था, ऐसा क्या है कि जो तुमने बहुत अच्छा कर दिया, या जो भी उसको बोलती है, तो मेरा यहाँ पे सवाल गौतमा के लिए खास करके ये है कि तुमको कैसे पता कि राज अच्छे से चल रहा था। ये जो दो यानी कि तीन भी कहेंगे, द्वारका, गुनु जी और साथ में धना जी, ये तो तब भी अपने पदों पे थे। खास करके गुनु जी और धना जी तब भी अपने पदों पे थे, तब भी ये घोटाला जो करते आए हैं, जो अब एक्सपोज हो रहे हैं अहिल्या के आने के बाद, वो तब भी करते होंगे। तब कोई अहिल्या जैसा नहीं था जो इनको एक्सपोज कर सके। अहिल्या इसलिए एक्सपोज कर पा रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज दिमाग है और इसी बात की प्रशंसा मल्हार सरकार करते हैं। तो जब गौतमा ये बात उनको बोलती है अहिल्या को कि तुमसे पहले भी राज चल ही रहा था, तो वो गौतमा के हिसाब से चल रहा था क्योंकि उसको कोई तंग नहीं करता था, बच्चा छोटा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। अब जब अहिल्या आई है, उसके सामने प्रजा की समस्याएं आ रही है और उसका वो निवारण कर रही है, उनकी भलाई के लिए काम कर रही है, तो गौतमा को ये तकलीफ हो रही है। अब वो ये बात बोल रही है अहिल्या को कि तुम ये जो तुम्हें इंफॉर्मेशन है धनाजी को क्यों नहीं दे देती हो, जो द्वारिका बोल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि गौतमा ने बीच में टोक दिया, तो मुझे कुछ अच्छा सा फील हुआ कि नहीं गौतमा ने टोका है, मतलब गौतमा जानती है कि अहिल्या अगर द्वारिका को बोलेगी या धनाजी को बोलेगी तो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी या इनके खिलाफ ही होगी। मगर आगे ही उन्होंने अपनी बात को कर दिया कि तुमको धनाजी को बताना चाहिए, वो तो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब ये जो चीजें गौतमा कर रही है ये ठीक नहीं है दोस्तों। एक लिमिट तक ये चीजें अच्छी लगती हैं या ड्रामा लगती है, मगर अब ये ओवर हो रही हैं क्योंकि इससे गौतमा बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही है। या इसको बाद में पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि ये भी एंगल हम सोच सकते हैं कि शायद इसलिए ज्यादा अहिल्या को दूर रख रही है, या फिर कोई एक सीन डाल के कि अहिल्या और गौतमा एक है, जो भी है। क्योंकि गौतमा का भी हम वो बात याद रख रहे हैं कि उसने बोला था कि मैं सबूत इकट्ठे करूंगी, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। मगर अगर वो चीजें हैं तो साथ में ये सब चीजें बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो गौतमा ने कहा है कि धनाजी तुमसे ज्यादा समझदार है, गौतमा को खुद इस डायलॉग को बार बार सुनना चाहिए, बार बार इस डायलॉग पे सोचना चाहिए कि मैंने कहा तो क्या कहा। अगर ये द्वारका के लिए था कि उसको लगे कि गौतमा पूरी तरह से उनकी तरफ हो गई है, वेल एंड गुड, मैं खुश हूं। मगर अगर ये सच में ऐसा सोचती हैं, अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोलती हैं, तो ये थोड़ा सा क्या पूरी तरह से गलत ही है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.